अब जैसा कि आप सभी ने इस प्लेटफॉर्म के 7 8 बजे की मीटिंग का पहला सत्र बहनों के अनुभवों को सुना, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के सफर को सुना। अब इसके दूसरे पार्ट में चलते हैं, स्वाध्याय के ऊपर, कुछ विशेष जानकारी के ऊपर। तो आप सभी से आप सभी को, आप में से कोई भी जो भी कुछ भी जानना चाहते हैं या किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स में लिखें, उसी के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। आप में से जो भी कोई भी, जो भी 119 जने परिवार जुड़ा हुआ है, ये 119 परिवार में से आप अपने चैट बॉक्स में जाके लिखिए कि आपको क्या जानकारी चाहिए, किस चीज की नकल मारनी है। नकल मार के अकल को इकट्ठा करते हैं, अपने ज्ञान को इकट्ठा करते हैं। क्या बात है, किसी को लिखना नहीं आता? ठीक है, जब बोला कि किसी को नहीं लिखने आता तो जल्दी जल्दी लिख दिए। ठीक है, अब रहने भी दो, बहुत हो गया। ठीक है। सबसे पहले है नीतू दीदी का, बात पीत कफ कैसे जाने कौन सी प्रकृति का है। ठीक है, चलिए जी। मैं भी अनाड़ी, आप भी अनाड़ी। अब दोनों अनाड़ी मिलके बात पित्त कफ को जानने का प्रयास करते हैं कि बात पित्त कफ है क्या। एक उदाहरण के तौर पे कि मैं भी अनाड़ी हूं, मुझे भी कुछ भी नहीं मालूम कि बात पित्त कफ क्या है। तो आप सभी सबसे पहले एक छोटा सा काम कीजिए, मीटिंग के साथ साथ आप गूगल पे जाएं, मैं भी गूगल पे चलते हैं, हम दोनों मिलके चलते हैं गूगल पे। और माइक सबका अनम्यूट कर दिया जाएगा, लेकिन विनती यही है कि आप लोग अपनी तरफ से अनम्यूट नहीं कीजिएगा जब तक कि आपके हैंड रेस्ट में आपका नाम ना लिया जाए। आप सभी अपने माइक को, आपके माइक का परमिशन यहाँ से दे दिया जा रहा है, क्योंकि अब हम कहते हैं मिलजुल के इतिहास रचने का समय है। तो सभी का माइक अनम्यूट मोड पे चला गया है। आप लोग अपने माइक को जैसे ही टच करेंगे आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है, आप अपना हैंड रेस कीजिएगा, नाम बोला जाएगा, फिर आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा। आप अपने विचार, अपनी बातें, अपने सवाल जवाब जो भी है उसको रखने के बाद आप अपने माइक को दोबारा म्यूट कर लीजिएगा। एक अच्छे तरीके से हम इस चीज को करते हैं। सोशल मीडिया का ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, इस प्लेटफॉर्म का बहुत ही सलीके से फायदा उठाते हैं। तो आप सभी में से कोई भी एक, कोई भी एक, सबसे पहले कोई एक अपने स्क्रीन को शेयर करें। जो एक करेंगे, बाकी अगर किसी का हो तो स्क्रीन को स्टॉप कर देंगे। कोई एक जने आप अपने स्क्रीन को शेयर करें। क्या हुआ, 119 में किसी को स्क्रीन शेयर करना नहीं आ रहा? या सारे शादी में हो? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब आगे कोई ना करें। हमारी सुमन रानी दीदी जो सबसे बड़ी दीदी हैं हम सबकी, इन्होंने अपना स्क्रीन शेयर किए हैं। यहीं से हम नकल मारने के लिए सीखते हैं। प्रमिला दीदी, बाद में फोन कर लीजिएगा सुमन दीदी को। ठीक है। आ, दीदी क्रोम पे जाइए या गूगल पे जाइए, क्रोम पे या गूगल पे, कहीं भी दोनों में से कोई भी साइट खोलिए। यहाँ पे सर्च कीजिए। आप एक काम कीजिए, इनको फोन उठा के बोल ही दीजिए कि थोड़ी देर बाद फोन कर लीजिएगा। बात पीत कफ, आपको गूगल पे सर्च कीजिए, बात पीत कफ। सबसे पहले गूगल पे एक ओवरव्यू आ गया। ये
मतलब आप इसको 100 मोर कीजिए दीदी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। वो तो जो अच्छी वेबसाइट है या जो ज्ञान की बातें, वो तो मैं बाद में बताया कि ये वाली चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से मैं करता था, वो इसी तरीके से होता था कि उस वक्त का जो भी ज्यादा पॉपुलर साइट होती थी या पेड साइट होती है, जो पैसे दे के वेबसाइट होता है, या जो ज्यादा बार जिस साइट को सर्च किया जाता है, उसके कंटेंट्स को पहले ऊपर ला दिया जाता है। तो ये एक अभी ओवरव्यू के रूप में खुला है। बात, पित्त और कफ, इसी को पढ़ लेते हैं। बात, पित्त और कफ आयुर्वेद में शरीर के तीन दोष या त्रिदोष कहलाते हैं। इन तीनों दोषों का संतुलन अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। और इन दोषों से जुड़ी कुछ खास बातें। आयुर्वेद के मुताबिक दुनिया पांच तत्वों से बनी है: आकाश, जल, पृथ्वी, तेज और वायु। इन पांच तत्वों के संयोजन से वात, पित्त और कफ जैसे तीन दोष बनते हैं। वात दोष आकाश और वायु से मिलकर बना है। पित्त दोष तेजस यानी अग्नि और अप से मिलकर बना है। वही कफ दोष पृथ्वी से मिलकर बना है, अप और पृथ्वी से मिलकर बना है। हर व्यक्ति में इन तीन दोषों का अनुपात अलग अलग होता है। आमतौर पर किसी व्यक्ति में एक दोष ज्यादा होता है। बात, पित्त और कफ में असंतुलन होने से कई तरह की परेशानियां हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द और इस तरीके से इंडाइजेशन। बात, पित्त और कफ को संतुलित करने के लिए अलग अलग उपाय किए जा सकते हैं। बात को संतुलित करने के लिए तेल का इस्तेमाल करें। पित्त को संतुलित करने के लिए घी का इस्तेमाल करें। और कफ को संतुलित करने No, acid. और कुछ Or, शोर हो रहा होगा। सोनिया, क्या हुआ? आपको समझ में नहीं आया? अगर परमिशन दे दिए तो माइक को म्यूट ही रखिए। वो जैसे ना क्लासरूम में कहते हैं ना, बच्चे हल्ला मत मचाओ। दीदी थोड़ा सा नीचे कीजिए, सुमन दीदी। और नीचे। इस तरीके से अलग आप देख रहे होंगे कि नीचे थोड़ा सा और नीचे देखने पे अलग अलग वेबसाइट के ऊपर है। अब यहाँ से एक संक्षिप्त जानकारी बहुत अच्छी मिली। जो यहाँ पे जो दिख रहा है, कि बात के लिए थोड़ा सा दीदी ऊपर कीजिए जरा। बात को संतुलित करने के लिए तेल, और पित्त को संतुलित करने के लिए घी, और कफ को संतुलित करने के लिए ऐसे तो गुड़ होता है। बाकी यहाँ पे आगे क्या दिखा रहा है वो अलग बात है, इनकी साइट के हिसाब से जो हमारे घर में आसानी से उपलब्ध है वो गुड़ है। ठीक है। इसके साथ ये तो हम कभी भी सर्च करेंगे तो यहाँ आपको मिल रहा है। अब दीदी ऊपर सर्च वाले बटन पे जाइए। ऐसे और भी वेबसाइट खुले होते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। जैसे हेल्थ, नीचे हेल्थ लाइन है। अब आप लोगों को करना क्या है, ताकि समय बचे और अच्छी जानकारी मिले? दीदी आप ऊपर जहाँ बात पित कफ लिखी है, वहां पे लिखिए माई बापू जी। जहाँ पे आपने ऊपर लिखा है, ऊपर जहाँ सर्च में जहाँ लिखा था, सर्च में थोड़ा सा या तो बैक आ जाइए। हाँ, ये जो बात पित कफ लिखा है, इसके आगे, नहीं नहीं, बात पित कफ पूरा लिखिए। ये बात पित कफ को सिलेक्ट करके आगे माई बापू जी लिख दीजिए। माई बापू जी। इसको अंग्रेजी में ही रहने दीजिएगा, हिंदी में मत कीजिएगा। BAPUJI। अंग्रेजी में लिखिए, हिंदी में नहीं। इसको अंग्रेजी में ही रहने दीजिएगा, माई बापू जी। सर्च कीजिए, सर्च का बटन दबा दीजिए। अभी तक पिछले 8 सालों में जो आयुर्वेद से रिलेटेड और प्राकृतिक चिकित्सा से रिलेटेड
आप यूं कह लें कि जो सबसे अच्छी वेबसाइट मिली, जिसपे बहुत अच्छी जानकारी है, सटीक जानकारी है घरेलू चिकित्सा से संबंधित, वो इस साइट पे है। इससे पहले एक साइट और थी, jkhealthworld.com, लेकिन वो बंद हो गया। तो ये साइट माई बापूजी आसाराम जी के आश्रम के द्वारा संचालित, उनकी संस्था के द्वारा संचालित ये वेबसाइट है। और इसमें देख रहे हैं कि 8 अगस्त 2020 को, दीदी थोड़ा ऊपर ही रहने दीजिए अभी। यूट्यूब को तो देखना नहीं है, देखिए वीडियो नहीं देखनी है, हमें पढ़ना है। सही बताऊं, थोड़ा सा समय पढ़ने पे लगाइए। आ, बात पित्त कफ दोष के कारण, लक्षण और इलाज, 8 अगस्त 2020। ये 8 अगस्त 2020 का एक पोस्ट है, लेकिन ये पोस्ट 8 8 2020 का नहीं है, ये 2017-18 में भी था। लेकिन धीरे धीरे अपडेट करते रहते हैं, मतलब उसमें कोई जानकारी, अच्छी जानकारी को जोड़ना होता है तो वो अपडेट होता है। जब भी अपडेट होता है तो उसकी डेट बदल जाती है। दीदी शेयर, आपका शेयरिंग हट गया। सुमन दीदी आपका शेयरिंग हट गया। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो समय मुझे यहाँ तक पहुंचने में लगा, या बाकियों को, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, राय सलाह देने वाला नहीं था। अब बहुत जल्द अनेकों, मोनिका बहन, रीना दीदी, मतलब ऐसे गोविंद भाई जैसे, मतलब हर एक घर में, मतलब तैयार होना है। और वो तैयार कैसे होंगे, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि हम ही बेस्ट हैं, लेकिन हम अपने आप में स्वाध्याय करते हुए, नकल मारते हुए, किस तरीके से अपने लिए, अपने परिवार के लिए उपयोग कर सकते हैं। और उसके जब अच्छे परिणाम आने लगे, हमारा हौसला, हमारी जानकारी अच्छी होती जाए, तो हम समाज में सेवा कर सकते हैं मदद के रूप में। अब दीदी इस क्लिक कर लीजिए, बात पित्त कफ दोष के कारण, लक्षण और इलाज। आप इसे क्लिक कीजिए, इस टॉपिक को। अब अब यहाँ के बाद की सारी जिम्मेवारी आपकी। मतलब जैसे कहते हैं ना, मास्टर साहब ने अपना काम कर दिया कि ये वाला चैप्टर है जी, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ते हुए आप देखिए पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कर दीजिए दीदी, क्योंकि हमें समय भी बचाना है। अगर मैं ही इसको पढ़ने लगूं और सारी चीजें, तो मेरा तो रिवीजन हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों की एक जिम्मेवारी बनती है, एक बेहतरीन नागरिक बनने के लिए, एक बेहतरीन परिवार, एक आप ये समझ सकते हैं कि स्वस्थ समृद्ध परिवार आपकी अपनी खुद की विचारधारा है। और स्वस्थ समृद्ध, कौन नहीं चाहता कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे? तो उसके कर्णधार आप ही हैं। तो उसके लिए आपको अपने ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए, हो सकता है इससे भी बेहतरीन जानकारी आपको और दूसरी जगहों पे मिल जाएगा, लेकिन सर्वसाधारण मैंने कहाँ से कैसे किया, उसके आधार पे मैंने आपको बता रहा हूँ। इस कि आप देख रहे हैं कि ये सारा आपको बात दोष के कारण, कारण भी है, उसके निवारण भी है, साधारण साधारण तरीके से। अब कारण में देखते हैं, रात को देर रात को जागना बात बढ़ने के कारण है। बात दोष के लक्षण क्या होते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी। और इन सभी के साथ आप कभी भी कोई भी चीज सर्च करें, कुछ भी हो, एक मूल मंत्र याद रखिएगा, डरना नहीं है। डरना नहीं है। कभी भी कोई डरावने शब्द आते हैं, डरावनी बातें आती है, डरावने प्रभाव आते हैं, तो आपको डरना नहीं है। नहीं डरने के पीछे एक ही लॉजिक है, मौत जो होती है ना, मृत्यु, वो किसी को बता के नहीं आती, और किसी का पता ही नहीं है, चाहे बड़े से बड़े जो भी हो, किसी को नहीं मालूम। तो जब हमें मालूम ही नहीं, तो साला पल पल डरना किस बात का? पल पल खुश ना रहें? तो नीतू दीदी, मेरे ख्याल से आपका जो आज आपने प्रश्न रखा, उसका एक संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। और हम
ये जो हमारे शाम के सत्र की जो दूसरा सेशन था कि हम किसी न किसी चीज पे चर्चा कर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे। तो ये स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय को करने के लिए आपका समय, आप अपना अपना समय लगा लीजिएगा, ताकि और आगे समय बचे। कम समय में हम ज्यादा अपने आप को कर सकते हैं। और एक दीदी अभी हैंड रेस कर रहे हैं, आप अभी हैंड रेस अभी नीचे रखिए, चिंता ना करें, नीचे नहीं मतलब अभी सब्र कीजिए। तो यहाँ से हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। स्वाध्याय करना है, आप ट्रेन में हो, आप सफर में हो, आप कहीं बैठे हो, कोई आपकी ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे आपका समय नहीं है, वहां जरूरी नहीं है, लेकिन मजबूरी में बैठे हो, कार में हो, गाड़ी में हो, कहीं जा रहे हो, किसी का फोन नहीं आ रहा है, आप अकेले हो, बेले हो, मतलब बेला समय है, तो कुछ ना कुछ आप किताबें नहीं कैरी कर सकते, तो आप इनको सर्च करके सर्च कीजिए हमेशा माई बापू जी की वेबसाइट। मेरी तरफ से मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यह सारी नकल मैं यहीं से मारता हूँ। ठीक है। उसका ठीक है, किताबें हैं, बहुत सारी किताबें भी पढ़ी है रेफरेंस के लिए, अपना वो विश्वास के लिए, सारी चीजें। लेकिन एक साधारण तरीके से चलती फिरती आपकी लाइब्रेरी है, चलती फिरती लाइब्रेरी है। बाद में बात करता हूँ, जब मेरे को बात करना होता है तब तो फोन नहीं उठाते। मैं करता हूँ बात। ठीक है। आ, जी दीदी, आप स्क्रीन को स्टॉप कर दीजिए। एक मुझे कॉल जरूरी करनी है, जरा मैं वो कॉल कर लूँ। हाँ हेलो। हाँ जी गुड़िया, हाँ भैया बोला। प्रणाम। भैया वो हीम में ना माँ को दिखाने के लिए गए थे भैया, तो उनको वो बोली क्या कि मेरा दर्द है, तो करके पंचकर्म कर दिया वो कमर पे। कहाँ? तो हिम्स हिम्स हॉस्पिटल नहीं है पटना में खुला है। अरे मना नहीं किया था तुम्हें जाने के से? तो सुनिए ना, तो क्या तो भाई किसी से सुनता है? तो जाके वो करवा दिए उसको, कुछ जांच पड़ताल कुछ किया नहीं, और वो पंचकर्म के नाम पे वो कमर पे पता नहीं क्या रख के, तेल रखा कि क्या रखा, अचानक से टाइट करवा दिया। तो माँ को अभी आई तो पूरा लग रहा था जैसे पूरा शरीर का भार जो है पूरा नीचे गिर रहा है। 3-4 दिन का सेशन और बोला था, हमको तो पता ही नहीं था। तो पूरा मेरा तो लड़ाई हो गया भैया से कि तुम काहे लेके गया भाई, वो पूरा जांच पड़ताल कुछ किया नहीं, डायरेक्ट कर दिया। आज देखने के 2 दिन 3 दिन पहले किया था, तो आज देखने के पूरा फीवर उवर सब है, डायबिटीज तो सब बढ़ने है, बहुत बढ़ गया, हालत बहुत खराब हो गया है। तो एक बार एक ही बताओ, इससे पहले भी आप लोग चंडीगढ़ जाने की बात कर रहे थे, तब भी मैंने मना वही किया था ना कि भैया। वही पापा को बताइए, तो आप मतलब हिम्स वाले को जानते हैं ना, पापा वही पूछना चाह रहे हैं आपसे। बात कराओ। हेलो। हाँ जी प्रणाम। तो खुश रहिए। हाँ जी। उसको हिंदी में ले गया, कौन सी दवा दिलवा दिया, अब सुस्त पड़ गया। सबसे पहली चीज तो मैं वैसे इसको पहले ही बोल रखा था, और इसने बहुत पहले भी मेरे को बोला था। मैंने कहा भाई उस हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है ही नहीं। ना बेकार गया ना। बेकार नहीं, महा बेकार। अगर समय से पहले मरना हो, और समय से पहले ज्यादा, अगर ज्यादा पैसे हैं तो आग लगा दो ना। बात सही बोल रहे आप। हैं? भाई पटना में बहुत हनुमान मंदिर के बाहर में भिखारी खड़े रहते हैं, वहीं जाके दान दे देते इतने पैसे। कम से कम 1,000 100 100 रुपए कम से कम 1,000 लोगों को बांट देते, तो सबकी दुआएं मिल जाती। अरे ये चलिए अभी ऐसा है, आप इनको मत लेके जाइए। मैं पहले भी एक बार नहीं अनेकों बार मना किया हूँ। क्योंकि बात इस चीज की ना कि मेरे को तो भाई पर्दे के पीछे की बातें मालूम है, आप लोगों को सिर्फ टीवी पे या यूट्यूब पे वीडियो नजर आता है। भाई पर्दे के पीछे क्या है इसको कौन मालूम? भाई एक ही आपको सिंपल से सिंपल एक छोटी सी बात देखिए। हम सब्जी मंडी जाते हैं ना, हम फल मंडी जाते हैं, सारे सुंदर सुंदर फल आगे रखे रहते हैं, नहीं रखे रहते ऊपर ऊपर? है? और बाकी बोरी में सारा सड़ा हुआ माल रहता है, नहीं रहता?
तो वही हाल है। आपको जो यूट्यूब पे दिखता है वो बनावटी है या छांट के है। और ये सिर्फ और सिर्फ आज के समय में चिकित्सा के साथ व्यवसाय हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है भाई। पेड प्रमोशन है, सारे पैसे दे के यूट्यूब पे वीडियो डलवाते हैं, पैसे दे के फीडबैक बनवाते हैं, किसी को कोई रिजल्ट नहीं मिलता। मैं तो पिछले 4 सालों से जानता हूँ, पर्दे के पीछे पूरी पूरी जानकारी है वहां पे। आज अगर कोई वो काढ़ा भी पिला रहे हैं ना, उन काढ़ों के पीछे भी सारा का सारा वो काढ़े हमने रात के 2-2 बजे हमने बताए हैं वहाँ। मतलब वहां पे जो जब ये हॉस्पिटल खुला था तो कुछ भाई बंधु जुड़े थे, तो वहां पे फोन आता था, भैया रात को ये मरीज को ये हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, ये काढ़ा दे दे भाई। उनको फर्क पड़ गया, उसके बाद उन्होंने नोट डाउन कर लिया कि ठीक है जी। अब उन्होंने एक प्रोटोकॉल, ठीक है, बाकी जो है अलग बात है, उनका अपना खुद का भी रिसर्च है, उनके खर्चे हैं। देखिए जी, कोई पैसा ले रहा है वो अलग बात है, उनकी फैसिलिटी है, अपना हॉस्पिटल है, उसके अपने खर्चे हैं, उनके स्टाफ है, उनकी सारी चीजें, उसके लिए मैं किसी को मना नहीं करता। लेकिन अगर इलाज के बारे में भाई मेरे घर से कोई पूछेगा इलाज कराने कहाँ जाऊं, मैंने कहा भैया वहां तो गलती से भी मत जाना। पैसे में आग लगाना हो तो कोई बात नहीं, गरीबों को जाके दे वो ज्यादा बढ़िया। अभी 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 क्या क्या हो रहा है, क्योंकि बात बहुत बुरे हालात हैं। ये सिर्फ मैं, खैर अभी क्या बातें करूं, मैं कहीं और मीटिंग में था। तो आप एक काम कीजिए, अभी क्या क्या तकलीफ हो रही है। कोई दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है, मैं आपको मतलब मेरे पास तो ऐसी कहानियां, एक्चुअली क्या है मेरे साथ थोड़ा सा कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत निगेटिव रिस्पॉन्स है वहाँ का, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ही नहीं। हम लोगों से कोई से नहीं पूछा। बुखार है या बढ़ गया है, डायबिटीज बढ़ गया, बुखार है, ये हाथ में दर्द है अभी। और उन्होंने वो भी दिया था क्या, गर्म पानी में रखा भी था क्या ज्यादा देर तक। हाँ वो आटा का गूंथ के पीठ पे और तेल जैसा कुछ रखा था बहुत देर तक, 50 मिनट तक। वो तो कोई बात नहीं, बाकी मतलब हॉट थेरेपी तो नहीं दी थी, टब में तो नहीं लेटाया था। भैया बताते नहीं है क्या क्या करवाया, उसको खाली बोले कि पीठ पे तेल रखा और मसाज किया और मम्मी मम्मी से पूछ के देखो। आटा का गोला दिया, उसमें तेल भरते गया। अच्छा, उसके अलावा और कुछ दवाइयां भी दी होगी उन्होंने, गोलियां खाने को। तो हम लोग मना कर दिए नहीं जाने। ठीक है, आपको याद है जब मैं आपके घर आया था, आपको याद होगा जब मैं आपके घर आया था, तो मेरे से मिलने एक परिवार आए थे जिनके पोते की जान बची थी, तो मियाँ बीवी दोनों आए थे, आप ही के मोहल्ले में रहते थे। ये बुजुर्ग बुजुर्ग से याद है उनको। हाँ, उनको पैरालिसिस अटैक आ गया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था, हॉस्पिटल में थे, होम्योपैथी और घरेलू से ठीक हो गए और यहाँ जाके मर गए। क्योंकि जो कर्म शरीर सह नहीं सकता, उस कर्म को देने की जरूरत ही क्या है। चलिए, एनीवे अभी एक काम कीजिए, एक तो गुड़िया तेरे पास वो पैड है ना, पैड, मधु, पैड है ना, पैड, हाँ हाँ पैड का जेल बना दो, जेल। हाँ। और जेल बना के उनकी पूरी बॉडी पे मसाज कर दो। हाँ, मसाज कर दो और जेल का जूस शरबत बना के उनको पिला दो, मिक्स। पहले जेल ले लेना 2-4 चम्मच, मिक्सी में ग्राइंड करना, 1 गिलास गुनगुने पानी में घोल देना, हम्म, गुनगुने पानी में घोल के और वो पिला दो। अच्छा कितना टाइम मतलब आज अभी और अभी कल? अभी अभी पिला दो और अभी मसाज कर दो, ठीक है। मसाज में उसमें पानी मिला के कि तेल मिला के? नहीं, वो ऐसे जेल अरंड का तेल मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। या ऐसी खाली हल्की सी मसाज कर दो जहाँ पे उन्होंने रखा है ना, जहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है। उन्होंने गरम तेल डाला हुआ, गरम तेल, ठीक है। हम्म, हाँ, वही किया है। और दवा हुआ तो वही जो चल रहा है तो वही चलेगा। हाँ, वो दवा चलने दो। अच्छा भला तो सारी दवाइयों से इनको आराम था, मतलब पता नहीं, अब थोड़ा बहुत तो देखो जी, दवाइयाँ मौसम, बंद कर थोड़ा दी बहुत तो बीच मौसम में। चेंज होता है तो करते होता ही रहता है। मेन दर्द नहीं ठीक हो रहा है ना, उसके लिए वो परेशान रहती है, जो पैर वाला जो दर्द था हम्म।
दर्द नहीं ठीक हो रहा है, उसी दर्द बनारस में दिखा के आए, वही दर्द बहुत परेशान कर रहा है, पैर वाला दर्द। उसी में बहुत सारा तेल उल मिला के सब बना के और लगाई है कमर में, और तो लेकिन दर्द में राहत नहीं है। कोई बात नहीं। मेन दिक्कत वही है, दर्द। कोई बात नहीं, अभी रात को ना या सुबह मैं होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन लिख दूंगा, वो मेडिसिन उनको देना, क्योंकि ऐसा है अब उनके पेट, ऐसा शरीर का काफी सारे पार्ट पुर्जे तो खराब हो रखे हैं दवाई खा खा के। हाँ वही बात है, दवाई भी तो बहुत खाते हैं। हाँ बेटा, ठीक। ठीक, अभी फिलहाल ये पैड वाला करके फिर दवा भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, ऐसे देखना तुम्हारे घर पे वो पड़ी है, और मैग्नीशिया, अच्छा, वो पड़ी तो है मेरे ख्याल से, बायोकेमिक वाली किट तो पड़ी है। हाँ हाँ उसमें से 5 फॉस निकालो, 5 फॉस, हाँ हाँ। और उसकी 4 4 गोली एक गिलास गुनगुने पानी में घोल दो, ठीक है और थोड़ा थोड़ा करके उनको पीने के लिए बोल दो। ठीक है। ठीक है। और उनको बोलो अब ऐसा है, पूरी जिंदगी हंसती नहीं रहोगी, थोड़ा दर्द में भी झेलना पड़ेगा। ठीक है, जीवन दर्द के साथ भी कटता है। दर्द मतलब असहनीय दर्द है भैया, थोड़ा मोड़ा दर्द नहीं है। ऐसा नहीं है, दर्द है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत एक दो चार और दवाइयां बता दूंगा। जैसे मैग्नीशिया फॉस है 1,000 पावर की, कोलोसिंट 1,000 पावर की, कालमिया लैटिफोलिया 1,000 पावर की, और रस्टक्स 1,000 पावर की। ये मंगा के रख देना, बीच बीच में हफ्ते में 2 4 दिन दे दिया करो। तो हफ्ते में सिर्फ 2 4 हाँ, दिन कितना टाइम? हाई डोज एक बार, हाँ एक बार बस। और बाकी एक ये हजार पावर। बाकी ये लोअर पोटेंसी वाली दवा उनको चलने दो। अच्छा, ये जो 5 और कॉस बोले। हाँ, और जैसे ही मौसम, अब देख अभी मौसम हुआ चेंज। और जो आप भेजे पंचरस वो चल रहा है। ठीक है। हाँ, और और एक वो जो और एक शक्ति वाला जो पहले दिए थे। और वो वज्र रसायन ले रही है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है भैया। वंदे मातरम। जैसा कि अभी हमने बात पित्त कफ के बारे में जाना, नकल मार के स्वाध्याय करके, अब आप अपने हैंड अपने अपने आपके किसी कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर लीजिए। राम जतन जी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। जी मेरा सवाल ये था कि एक हमारे भाई साहब है, तो उनको जो है डैंड्रफ है बालों में, तो मैंने जो है जेल बनाया हुआ है उसका। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आप अपने प्रश्नों को ना टेक्स्ट मैसेज में, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं वहां से पढ़ के आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। आपकी आवाज मीनू मिश्रा दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम दीदी। भाई जी, मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने हार्निया का ऑपरेशन कराया था भाई जी। जी। अब उनको प्रॉब्लम ये हो रही है भाई जी कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि दोबारा से रिपीट हुआ है हार्निया। तो ऐसा है, ऑपरेशन किसी समस्या का समाधान नहीं होता। थोड़े समय जी भाई जी। समय के निदान जरूर कह सकते हैं, समाधान पूरी तरह से नहीं है। तो उन्हें बोलिए कि मर्जी आपकी, दोबारा कराना है दोबारा करवा लो, हमारे बाबूजी का खेत तो नहीं बिकने वाला। ठीक है। जी तो आप एक तो जिन्हें भी हर्निया की शिकायत हो, तो पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का एक्सरसाइज
निषेध है, व्यायाम निषेध है, तेज चलना निषेध है, दौड़ना निषेध है, कूदना निषेध है। मतलब शरीर को जितने सलीके से रखेंगे उतना ही हर्निया से बचे रहेंगे। हर्निया जो है ऐसा नहीं है, आयुर्वेद भी कहती है कि हर्निया का इलाज शल्य चिकित्सा ही है। बिना शल्य चिकित्सा के आप अपने परहेजों के साथ समय को काट सकते हो, समय को बढ़ा सकते हो, अपनी तकलीफों को कम करके परहेज के साथ। हर्निया में ऑपरेशन ही, सर्जरी ही इलाज है, लेकिन सर्जरी के बाद, इलाज के बाद, सर्जरी के बाद परहेज भी जरूरी है। क्योंकि आपकी हर्निया की जो परिभाषा है, आंत, हमारी जो आंतें हैं, जो टेढ़ी पूरी घुमावदार आंतें हैं, उनको एक झिल्ली, एक आप ये समझिए कि एक चुन्नी, चुन्नी में है, नीचे एक चुन्नी लगी है, एक झिल्ली लगी है, उस पे आंतें रखी हुई है, मुड़ी हुई है। सांप है, आप ये समझो कि सांप जो है वो अपने आप को मोड़ के बैठा हुआ है वहां पे। जब हमारी आंतें भारी होते रहती है तो धीरे धीरे वो झिल्ली पे भार पड़ते पड़ते झिल्ली नीचे की तरफ खसक जाती है। तो जब वो नीचे आ जाती है तो हर्निया कहलाता है। आंतों का हर्निया जो है, इसी तरीके से अंडकोश का हर्निया होता है। मतलब हर्निया हर जगह का होता है, तो आंतों का हर्निया जो है, ज्यादातर आंतों के हर्निये में या किसी भी हर्निया में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको परहेज ही उसका सबसे उत्तम इलाज है। कब्ज नहीं होना, ज्यादा दौड़ धूप, जैसे मान लिया हमने हरनी, हमारा हमारी आंतों की झिल्ली नीचे सरकी पड़ी है, हमने खाना खाया और एक्सरसाइज कर लिया, दौड़ लिया। देखो जी, कभी कभार मजबूरी में मान लिया कि बेटा है, कोई झगड़ा हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, ट्रेन छूट रही है, कुछ हो रहा है, तो उसमें आदमी ना चाहते हुए भी थोड़ी सी जोर लगा देता है। लेकिन आप ये समझो कि अगर वो बचना चाहते हैं तो उसमें भी नहीं करना है। ट्रेन छूटती है तो छूटने दो भाई, ट्रेन छूटती है तो छूटने दो, नहीं तो फिर आप आगे अपने दुख को बढ़ाने के लिए तैयार रहें। आप बैल मुझे मार वाली। जिनको भी हर्निया हो गया और हर्निया के ऑपरेशन के बाद भी आगे दिक्कत आ रही है, तो सबसे सरल, सबसे सुलभ, जो लंबे समय तक ले सकते हैं, अरंड का तेल। पेट साफ करने के लिए अरंड का तेल नियमित रूप से लें। बाहर की तरफ सूजन है तो अरंड तेल से हल्की हल्की मालिश करके सिकाई कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे, हर्निया के साथ अगर दर्द होता हो तो इसमें सौंठ मिला सकते हैं ताकि दर्द कम हो जाए। कब्ज थोड़ी भयंकर स्थिति वाली हो तो त्रिफला के काढ़े में अरंड का तेल मिला के पिए, ताकि वो कब्ज, थोड़ा सा कब्ज को नाश करने वाला थोड़ा पावरफुल बन जाए। और हर्निया में क्योंकि आंतें खाली रहेगी तो आंतों की वजह से नीचे हर्निया पे भार नहीं पड़ेगा, और हम परहेज करे रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सबसे सरल, अभी स्वस्थ समृद्ध परिवार पे एक है भी, एक फीडबैक भी है कि उन्होंने 1 डेढ़ महीने में ही बहुत ही बेहतरीन हर्निया का इलाज उन्होंने किया। मैं तो खुद बता के भूल गया था और वो भी चले गए थे, आस पड़ोस आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, चले जाते हैं, कुछ समय बाद आके बताते कि मेरे को ये समस्या ठीक हो गई थी। तो उन्होंने बताया था, तो उनको कुछ नहीं कहा, अरंड तेल से मसाज, सौंठ के काढ़े में अरंड का तेल मिला के पीने के लिए, कभी कभार हल्दी डाल लिया, कभी कभार त्रिफला डाल लिया, लेकिन मेन है अरंड का तेल। अरंड का तेल इन द सेंस कि पेट साफ करने वाली दवा। और सिर्फ पेट साफ ही नहीं करती अरंड का तेल, अरंड का तेल हमारी आंतों की ओवर वायलिंग भी करती है। हमारी आंतों की चिकनाई को, आंतों के अंदर जो लेयर होता है, गट्स जो होते हैं, आप एक राम कुमार करके, राम करके हैं, डॉक्टर राम करके, उनकी यूट्यूब पे वीडियो चलती है, वो हमेशा गट्स गट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं जी बकरौली, बकौली खाओ तो गट्स बनते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी देश की नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि कुछ पैथियां विदेशी चीजों को यहाँ प्रमोट करने के उद्देश्य से उनको बढ़ावा दिया जाता है, उनकी यूट्यूब के माध्यम से। मतलब कुछ देसी इलाज करने वाले अच्छे वाले हैं, उनका यूट्यूब आगे बढ़ावा नहीं देता, उनको आगे सेंसर नहीं वो करता। और दूसरे लोग जो नेचुरोपैथी या दूसरी जो हैं, उनको आगे वो प्रमोट करते हैं, उनको हाईलाइटेड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से भाई विदेशी बादाम आएंगे, अमेरिका के बादाम आएंगे तो यहाँ बादाम के दूध पियेंगे। ठीक है, नारियल की, जो भारत में नारियल की कमी होगी, विदेशी नारियल आएंगे तो यहाँ नारियल के दूध पियेंगे। मतलब इस तरीके से विदेशी चीजें आएंगी, उनकी खपत बढ़ेगी, क्योंकि हमारी मानसिकता हो जाती है ना, विदेश का तो अच्छा, भाई भारत वाली मूंगफली खराब, छोटी छोटी, राजस्थान में मूंगफली हुई है तो वो सड़ा हुआ है, उसमें घिन लगे हुए हैं, छोटे छोटे दाने हैं, और बाहर की मूंगफली आई तो बढ़िया। भारत का बादाम, भारत का बादाम है तो जी खराब,
और बाहर का बादाम अच्छा। सेब आप खुद देखो, आज के समय में सेब जो बिकते हैं सबसे ज्यादा अमेरिकन सेब बिकते हैं। तो ये किसी न किसी रूप से जो WTO कानून के तहत, उस कानून का सहारा लेते हुए जो यहाँ पे आपके देश की खपत का 80%, मतलब एक हिस्सा, आठवां हिस्सा या छठा हिस्सा आपके यहाँ पैदा होता है, तब भी आपको दूसरा देश देने देगा तो आपको खरीदना पड़ेगा, चाहे आप उसको डंप करो। तो इस पॉलिसी के तहत इन सब चीजों का बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि और मतलब और ज्यादा, जितना उनकी क्षमता है, जितना उन्होंने भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट है कि हम आपको इतने टन सेब देंगे ही देंगे, आपको लेना है वो कानून के तहत। उसके अलावा अगर हम यहाँ अलग तरीके से इसको प्रमोट कर दें, उनको हाईलाइट कर दें, डॉक्टर अरुण शर्मा को अवार्डेड कर दें और इन सबको ये कर दें, तो क्या होगा, यहाँ के लोगों के अंदर जिज्ञासा जग जाएगी फल खाने की, दिन रात फल खाने की। तो उससे क्या होगा, फल की डिमांड बढ़ेगी। तो फल की डिमांड बढ़ेगी तो फल कहाँ से आएगा, अमेरिका का फल। उस वक्त तो कानून का वो आठवां हिस्सा लेना हो या आधा, पूरा पूरा आधा ही ना आ जाए, क्योंकि यहाँ तो हर घर में होता ही नहीं। ये एक साधारण, कभी WTO कानून का वो पढ़ोगे तो सिंपल सी चीज है। हर्निया पे बात करें तो हर्निया का सबसे सरल और सबसे सुलभ, परहेज पे आ जाओ, आपके पेट में कब्ज नहीं रहेगा, हर्निया आपको कभी तंग नहीं करेगा। भाई जितना जितना बाहर आ गया उतना ही बाहर रहेगा ना, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, दर्द होगा नहीं। तो भाई बहुत सारे लोग हैं जिनके शरीर में बहुत सारी कुछ चीजें हो जाती है, फिर भी जीवन कटता रहता है। तो ये भी जीवन कट सकता है, अच्छे समय अच्छे तरीके से कट सकता है। क्या है, परहेज करना है। जब शरीर में विकृति आ गई है, अब किसी की एक आंख से चोट लगने के कारण अंधा हो जाता है, तो क्या मर जाता है क्या? तो उसी तरीके से हमारे शरीर में कुछ व्याधियां ऐसी हैं, सर्जरी के बारे, हर्निया के बारे में आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा है, उसका उत्तम इलाज। लेकिन वो उत्तम तभी तक है जब तक इलाज के बाद आप परहेज पे हो। इलाज के बाद अगर आपने परहेज नहीं रखा तो थोड़े दिन आपकी बॉडी बर्दाश्त करेगी, फिर दोबारा वो उसी हाल में पहुंच जाएगी। ठीक है बहन। जी भाई। सुरेखा मंदुला दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ, वंदे मातरम भैया। भैया मेरा एक क्वेश्चन पूछना था, लेकिन अभी ये टॉपिक पे भैया मैं थोड़ा बात करूंगी हरनिया। मुझे ना 18 साल पहले छोटा लड़का जब पैदा हुआ था, मुझे खुद हरनिया हुआ। मतलब सिजेरियन हो गया था दूसरे लड़की का। तो वो जो जहाँ पे आपका कट होता है वहां पे नीचे से मुझे वो सूजन जैसा हो गया, मुझे पता नहीं चला। फिर बाद में बोले कि हरनिया है। मैं तो ठान ली थी कि मुझे तो ऑलरेडी एक सर्जरी हो गई है डिलीवरी के लिए, और बचपन में टॉन्सिल्स का सर्जरी। मैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल घूमी, सब घूमी, कहीं पे बोल रहे थे कि कुछ आप जैसे बोले भैया परहेज करना है और थोड़ी दवाइयाँ लेना है, मेंटेन ही करना है। और फिर भैया मैं एक नेचुरल आश्रम देखने के लिए जा रही थी, तब मुझे ना बिहार स्कूल ऑफ योगा का आश्रम मिला था। मतलब ऐसे ही, मैं कुछ नहीं जानती थी उसके बारे में। तो वहां पे गई, गुरुजी से पूछी, तो उन्होंने तुरंत बोला कि आपको उसमें रास्ता है, वो कम हो जाएगा। तो तब मैंने भैया मतलब 15 दिन का उनका योगा सीखी थी। और उसके बाद मैंने करना शुरू किया, तो वो सूजन बहुत अच्छे से कम हो गया है। और बाद में मैं रेगुलर प्रैक्टिस तो नहीं किया, मतलब रेगुलर योगा तो करना छूट रहा था, लेकिन जब भी बहुत ज्यादा खांसी हो गई तब भी हो रहा है भैया। तो शायद आप बोलते बोलते आपकी आवाज आप बाहर ही हो गई, क्या हो गया? चलिए आते हैं तो फिर बात करते हैं। इंदू जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। इंदू, आ गई, सुरेखा दीदी आ गई। इंदु हाँ दीदी अभी दो भैया। दो मिनट हाँ रुकिए। भैया। हाँ भैया। तो मुझे बहुत अच्छे से कम हो गया भैया, मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। और एक है भैया, मतलब एक बुक है, अगर किसी को जमता है तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे, वैदिक फिलोसॉफिकल रेमेडीज भाई चन्नकेशव शास्त्री। उनका ना बुक इनॉग्रेशन में RSS के जो मोहन भगत है ना, वो खुद भी गए थे। मैं वो, लेकिन वो पूरा थोड़े हिंदी में है उनके,
मैं आज उनका एक यूट्यूब लिंक ग्रुप में डालती हूँ भैया। और बीच में थोड़ा फिर से मैं जो योगा कंटिन्यू नहीं कर रही थी ना, तो हल्का सा सूजन आ गया था। तो मैं आपसे पहले भी एक बार बात किया भैया मैंने ये बुक के बारे में। आपको अगर याद होगा तो बहुत दिन पहले, बहुत सिंपल फिलोसॉफिकल रेमेडीज, मतलब वैदिक रेमेडीज, जैसे कि भगवान का हल्का पूजा के इसमें आप कौन से रेमेडी कैसे कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सी रेमेडी मैं तो 1 महीने के ऊपर से कर रही हूँ भैया। उसके बाद बीच में मुझे फीवर आया, ससुर जी का तबीयत ठीक नहीं था, तो उनका सेवा में थोड़ा मुझे भी दिक्कत हो गया, और मैंने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए 1 महीने तक मुझे खांसी झेलनी पड़ी। सबको तो कुछ न कुछ बताती हूँ, लेकिन अरे चला जाएगा, मैं थोड़ा ये करूंगी वो करूंगी, रेगुलर नहीं कर रही थी। लेकिन ना, वो 1 महीने की खांसी के बाद भी मुझे वो हेर्निया का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। वो बुक मैं लिखती हूँ और वो लिंक भी भेजूंगी, 1-2 वीडियोस उनके हिंदी में है, अगर किसी को मिले तो वो जरूर करिए। लेकिन हाँ, वो जो भी रेमेडी करते हैं ना, उसके टाइम इतना जरूर ध्यान रखना है कि घर में कोई लेडीज का कुछ ये ना हो, वो डेट का टाइम का इश्यू ना हो, और थोड़ा घर में वो क्या बोलेंगे आप, टचिंग वो जो भी वस्तु है उन सब का भी ध्यान रख के ना छूना, और उसके बाद धो के वो थोड़ा पहले जैसा रखना जरूरी है। वो बहुत ये बताते हैं, अगर वो नहीं होता तो ये रेमेडी नहीं करना है। अगर वो पॉसिबल नहीं है आपके घर में कि पूरे सामान जो भी टच किए हैं बाद में धोएंगे करेंगे, वो सब अगर नहीं होता है तो वो मत करना, ऐसा बोलते हैं वो। अगर किसी को पॉसिबल है वो सब थोड़ा मेंटेन करके, वो 5-6 दिन का थोड़ा अलग करके अगर पॉसिबल है तो कर सकते हैं। और योगा से भी बहुत अच्छे, बिहार स्कूल ऑफ योगा का इतना ऑथेंटिक, आप कहीं पर भी उनके ब्रांच पे चले जाइए, सही में बहुत इफेक्टिव है। मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ, हेर्निया जरूर। और वो टाइम पे मैंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी मैं तो अभी यंग हूँ, मैं तो अभी योगा कर सकती हूँ, मैं तब कुछ भी नहीं जानती थी, ऐसा ये किचन रेमेडीज का योगा का कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने बाद में मुझे होगा, मैं जब थोड़ी एज हो जाऊंगी तब मुझे अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला तुम करती जाओगी तो तुम बुढ़ी होगी क्यों, तुम करते जाओगे योगा तो तुम बुढ़ी होने के कोई चांसेस ही नहीं है, तुम्हारा एज बढ़ेगा। लेकिन वो होगा ही नहीं, तो वो बात तो मेरा दिल पे इतना असर कर दिया। वो उनका वाक्य मुझे गुरुजी का बहुत ही इफेक्टिव लगा। तो आप योगा करेंगे और वो भी अच्छे से, गुरु को एक पकड़िए, नहीं तो बिहार स्कूल ऑफ योगा ही जाइए। कहीं पर भी आपको कोई, मुंगेर में है उनका, नहीं तो आप कहीं पर भी उनका ब्रांच देखिए एक, वहां पे जाइए, आपको अगर सही लगता है तो ही करिए। लेकिन ये एक सुविधा है कि योगा में आपका कम हो ही जाएगा पक्का। नहीं तो ये जो बुक मैं बोल रही हूँ उसमें तो बहुत सारे रेमेडीज, बहुत सारे रेमेडीज। हेर्निया का तो मुझे अभी 1 महीना खांसी भैया, 1 महीना खांसी के बाद भी इतना सा भी दर्द नहीं है, कुछ भी बाहर नहीं आया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो भैया, सुनाई दे रहा है? क्या जी सुनाई दे रहा है दीदी? अब भैया और एक छोटी सी डाउट है भैया, ये पूछना था, ये जो सीड्स बोल रहे थे, तिल्ली और सूरजमुखी, तो जो जिनको मेनोपॉज शुरू हो गया है, तो उनको तिल्ली और सूरजमुखी कब से लेना है, कि पौर्णिमा से या कि अमावस्या से? देखिए ऐसा है, पूर्णिमा जब अमावस्या खत्म होता है तो हमारी पूर्णमासी शुरू, हाँ। पूर्णमासी की एकम से, मतलब पहले दिन से अलसी और कद्दू, पूर्णमासी मतलब चांद की पहली रात से, चांद की पहली रात से यानी पूर्णमासी जब शुक्ल पक्ष जब चलता है तो उसके पहले दिन से, एकम से लेके 15 दिन तक आपको लेना है। पहले अलसी सुबह में, और शाम को कद्दू के बीज। और अमावस्या में, जब अमावस्या की रातें चल रही होती है तो उनकी पहली रात से सुबह में लेना है तिल, और शाम को लेना है सूरजमुखी। जी भैया, मतलब पौर्णिमा के दूसरे दिन से लिए और सूरजमुखी, अमावस्या के दूसरा नेक्स्ट डे से अलसी और पंपकिन। हाँ जी, ये सबसे आसान। और धन्यवाद भैया। बार ही एक बार ही बनाना है। बाकी अगर 1-2 दिन आगे पीछे, जैसे मान लें कि अगर हम अंग्रेजी दिन से भी देखते हैं तो
ये इसी बहाने कम से कम पूर्णमासी और अमावस्या की जानकारी सभी को होता रहेगा। कई लोग तो हिंदी कैलेंडर देखना भी नहीं जानते कि पूर्णमासी क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है। बड़ा अजीब सा लगता है कि भारत में रह के ये हम अपने भारत की जो पंचांग है, जिनको कैलेंडर है, उनको नहीं जानते। बहुत से ऐसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप सभी को नहीं, आप सभी की नहीं, बहुत ऐसे हैं। तो इसी बहाने उनको, अब जैसे धर्मेंद्र नाथ जी ने लिख दिया कल एकादशी है, तो आप ये भी लिख दीजिए कल एकादशी शुक्ल पक्ष की है या कृष्ण पक्ष की है। शुक्ल पक्ष की एकादशी कल है। जी दीदी। इंदू दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। इंदू दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। इंदू दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। आकांक्षा गंगस, अपने माइक को अनम्यूट करो। आकांक्षा गंगस। वंदे मातरम भैया। क्या हुआ? भैया जो घर पे जा रही थी ना, तो जो जीरी ससड़े भर भर के ट्रेली में डालनी पड़ी, और अब है ना पासों में दर्द हो रहा कोई बात नहीं, कैस्टर ऑयल लगा लो। है। थोड़ी सी अरंड अरंड का तेल हल्का लेके गर्म करके लगा लो, और रात को सोने से पहले दूध में हल्दी मेथी सोट डाल के पी लो। या मतलब कोई एक भी सिर्फ हल्दी, हल्दी भी चल जाएगा, सौंठ भी चल जाएगा, मेथी भी चल जाएगा, या तीनों मिला के चल जाएगा, अजवाइन भी चल जाएगा। बस थोड़ी सी सिकाई कर लो, तेल लगा के सिकाई कर लो। ठीक है। ठीक है। कौन वंदे वो जो मातरम भैया जी। एक मिनट, एक मिनट पहले इनकी बात खत्म होने। हाँ जी गुड़िया। जीरी डाली ना, तो हाथों को खोंच लगी थी, खुजली होती, तो आज मैंने वो सौमूत्र वाला अपनाया। नहाते वक्त पहले 5 मिनट लगा के छोड़ दिया। खुजली हुई नहीं, ठीक होगी। चलो, बहुत सारी समस्याएं ठीक होंगी। और अभी चलो तो थोड़ी छाती पे ना बोलिया नहीं जाता फिर। अभी सुलेखा दीदी ने एक स्कूल का नाम लिया था, बिहार स्कूल ऑफ योगा। कितना बरस कर बैक का तो प्लीज। ये भगवान, बिहार स्कूल ऑफ योगा का नाम ली। मैं आपको दीदी ये बताना चाहूंगा कि बड़े खुश नसीब हैं हम सब कि आपके उस स्कूल के जो हेड थे, मतलब जो भी हैं, मैंने नाम नहीं देखा, लेकिन मेरे पास सेंटर पे आए थे। और उस वक्त उन्होंने सोमूत्र चिकित्सा के ऊपर चर्चाएं चली पिछले साल, और उनकी एक छोटी सी वीडियो भी मैंने बना के स्वस्थ समृद्ध परिवार पे चैनल पे डाली। आज आपने बोला था तब मुझे याद आया कि उन्होंने बोला था कि मैं बिहार में बिहार स्कूल ऑफ योगा के नाम से संस्था चलाता हूँ। मैं तो उनके साथ करीब घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक स्वमूत्र के ऊपर परिचर्चा करने के लिए वो आए थे मेरे पास दिल्ली। जब वो दिल्ली आए हुए थे तो मिलने आए थे। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। मैं वो वीडियो ट्राई करूंगी भैया एक बार देखने। ये भी ऐसा मतलब भैया जो जो चलाते हैं वो, नहीं तो वो जो ट्रेनर है वहां पे उनका योगा के लिए बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दे के कुछ मतलब योगा ट्रेनर बनाते हैं भैया। बहुत ही ऑथेंटिक तरीका होता है। प्राणायाम का भी इतना स्पेसिफिक, मतलब ऐसा करे। आसन में भी भैया वो बोलते हैं 1 इंच इधर हो गया तो वो अलग आसन हो जाता है। तो पहले जान के करना है, वो बहुत पुराना। और योग निद्रा भी उनका ही, वो रिसर्च बहुत करके उनका संस्था से आया है। स्वामी शिवानंद, सत्यानंद, वो बहुत ही अब गुरु परंपरा है भैया, तो इसलिए मुझे लगा कि वो बहुत देखूंगी भैया आपका वीडियो बिल्कुल। और 3 बार मैं भी पीछे मुजफ्फरपुर एक बार गया होता, तब भी वो स्टेटस जब देखे तो उन्होंने बोला कि एक बार आप आइए, लेकिन समय का अभाव था, नहीं मुलाकात हुई। लेकिन वो दिल्ली आए थे, और वो सिर्फ तब आए जब स्वमूत्र चिकित्सा के ऊपर उन्होंने वीडियो देखी थी। तो उसके बाद वो दिल्ली में आए हुए थे। यहाँ पे उनकी कोई द्वारका में तकरीबन 3,000, मतलब काफी अच्छी जगह पे, मतलब उनको वहाँ पे एक पावर दिया हुआ है। तो उसको उन्होंने किसी और को दे रखा था, तो उससे कोई बात विवाद चल रहा था, तो उसको हैंडल करने के लिए आए हुए थे। तो उस वक्त मुलाकात करने के लिए आए। तो काफी उन्होंने बताया कि मैं बिहार में बिहार स्कूल ऑफ योगा के नाम से संस्था चलाता हूँ, लेकिन मैं आपके पास सिर्फ स्वमूत्र के ऊपर
चर्चा करने के लिए आया हूँ। और वो उन्होंने तब बताया था कि आपके जो रामदेव जी, मतलब अगर रामदेव के पास अगर खड़े हो जाएं, अगर वो बोल दे तो वो आ जाते हैं रामदेव जी एक आवाज पे उनके साथ। ऐसी मतलब दोनों एक साथ के उस समय के थे कुछ। तो उसमें से एक चीज और उन्होंने बताई कि ये सभी के सभी स्वमूत्र चिकित्सा अपनाते हैं, सभी के सभी स्वमूत्र चिकित्सा अपनाते हैं। चलिए, इंदु दीदी आप अपने माइक को आप बोलिए, आप अपने सवाल रखें ताकि आगे सत्र का निवारण करते रहें। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद मातरम। मैं हरियाणा के बारे में बताना चाहती हूँ जी दीदी। कि हरियाणा कब्ज कब्ज से तो चलो होती है, लेकिन मेरे छोटे बेटे को हम हॉस्पिटल लेकर गए थे, उनको साइड में एक पेट में नीचे दर्द होता था। तो हमने सोचा उनकी चलो एक बार दिखा लो, यहाँ द्वारका में हम लेके गए उसको। पैनल का हॉस्पिटल था हमारा, वो बोले इसको हर्निया है और हम इसका ऑपरेशन करेंगे। इसके पापा बोले कि नहीं, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। उन्होंने हमें डराने की बहुत कोशिश की कि ये फट जाएगी, आपके बच्चे की डेथ हो जाएगी और ये रात रात में हो जाएगी और आप इसको एडमिट कर दो। हम मैं इसके पापा तो इधर उधर से लगे, फिर सोचा लेडीज है, इसको थोड़ा इमोशनल करें। मेरे से बोले कि आप बच्चा की जान चली जाएगी और ऑपरेशन करा लो, नहीं तो खतरा बहुत ज्यादा है। मैं बोली मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, जैसे इसके पापा करेंगे वही करेंगे। मैं वो कहेंगे करा लेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं। उन्होंने हमारे साथ बहुत जबरदस्ती करी, लेकिन हमने कराया ही नहीं। फिर हम इसको घर लेके आए। फिर इसका हमने पीलिया बता दिया, देसी में दिखाया हमने, पीलिया बताया। तो इसका टॉयलेट चेक किया, ये पानी कम पीता था। अगर कम पानी पीता है तो बच्चा, उसकी वजह से भी हमारे साइड में दर्द होता है। तो हमने इसको गन्ने का रस पिलाया और इसका पीलिया झड़वाया। और इसको मतलब बाहर का कुछ भी खाने नहीं दिया, और दूध भी बंद कर दिया था डॉक्टर ने कि इसको दूध नहीं पिलाना रात को, दिन में भी मलाई उतार के पिलाना। तो हमने इसको काफी टाइम 3 बार झड़वाया और इसको काफी लंबे टाइम तक हमने गन्ने का रस पिलाया। उससे ये बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद इसको कभी भी दर्द नहीं हुआ और उसको पानी भी खूब पिलाया हमने। भले ही खाना कम हो गया लेकिन पानी पूरा पिलाया, आज तक ना बहुत दर्द हुआ। अगर उस दिन हम इसका ऑपरेशन करा देते तो आज और भी और कुछ दिक्कत बन जाती, क्योंकि हरियाणा तो थी नहीं, वो क्या अब तक क्या ही करते। तो मेरा ये अनुभव था कि हरियाणा भी बताया था डॉक्टर ने, पर हमने ऑपरेशन नहीं करा, देसी इलाज कराया और ठीक है। तब दोबारा कभी हुआ नहीं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कभी कभी पानी की कमी से भी हो जाता है, ये जब बच्चा पानी कम पीता है तो पानी की कमी से भी हो जाता है। और एक मेरा फीडबैक ये था कि मैंने वो आपने बताया था मेथी और सौंफ उसको, लेकिन उसने मेथी और सौंफ तो नहीं पी, अजवाइन डाल के पिया। तो उस दिन से उसके सर में ना तो दर्द हुआ, क्योंकि उसके पेट में गैस बनती थी, गैस की वजह से सर में टकराती होगी तो दर्द होता था। तो आंखों की स्वेलिंग चली गई, सर का दर्द चला गया और वो बहुत ज्यादा खुश। मेरा इतना था भाई। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। मुकेश, मुकेश जी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते भैया जी। भैया जी ये पूछना था, एक ना 1 साल से ऊपर की लड़की है छोटी सी, जी। उस उसकी ना सुंडी है ना जो बहुत उठ रही, सूंड बन रहा है उसका, मतलब उसके लिए क्या करें। क्या हो रहा है, दोबारा बोलना। उसकी सुंडी है ना वो एन मोटी है रही, जैसे सूंड बोलते हैं ना, सूंड बन रहा है उसका, एन मोटी उठ रही, ऊंचा उठ रही हो। अभी बता रही थी, अभी अभी बल्कि गीतों में से आई, फिर वो बता रही थी कि अम्मा भाई उसका तो ऑपरेशन बोल रखेगा डॉक्टर ने। मैं फिर भी नहीं समझा। ये ये नाभि होती वंदे है ना। मातरम। नाभि देखिए, नाभि का बोल वंदे रहे मातरम भैया। भैया जी। जो हाँ नाभि जी। होती है छोटे बच्चे की, वो थोड़ा उभरावपन में आ जाती है नाभि। अच्छा, तो जो छोटे बच्चों की नाभियां तो उनकी उभरती ज्यादा है, जो बच्चा बचपन में रोता बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनकी हाँ अगर, जी। तो इसमें तो जो बैगन होता है ना, बैगन, हाँ जी। कोई ऐसा बैगन मिल जाए सोने पे सुहागा हो जाता है, जिस बैगन के अंदर एक बैगन टाइप का निकला हो। अगर नहीं भी निकला, वो बैगन नहीं मिलता है, तो जो मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे घर में मेरी और मेरी बहन की दोनों की नाभि एक गुब्बारे की तरह थी। तो उस पे क्या था कि बैगन को उस पे सटा के घर के बाहर कहीं भी टांग देते हैं, घर के बाहर। जैसे जैसे बैगन सूखता है वैसे वैसे नाभि सूख जाती है।
ये तो टोटके के रूप में है, जिसका प्रभाव हम दोनों बहनों के ऊपर मिला, मतलब हम भाई बहनों के ऊपर। हम लोगों का नाम ऐसे गांव में ढोढ़ा ढोंढा मंगरू बोलते थे, मतलब चिढ़ाते थे, क्योंकि हमारा वो ठुड्डी थी, वो जो नाभि थी वो काफी गुब्बारे की तरह बाहर फूला होता था। मतलब अगर टोपी वो पहन लिया ना, अगर बनियान पहन के अगर बाहर घूम रहे हैं खाली, तो वो अलग से दिखता था, पूरा बड़ा सा नीचे निकला हुआ छोटी सी गेंद। तो ये अगर छोटे बच्चों की हो रही है तो ये जरूर करें। और नहीं तो तांबे का सिक्का उस पे रख के उसको बांध दें। रात को जैसे बच्चा सोता है, तो तांबे का सिक्का उस पे टच करके उसको बांध दें। ठीक है भैया जी। बाकी और किसी के पास पुरानी परंपराओं के अनुसार हो तो अलग बात है, लेकिन ये उन्हीं बच्चों का होता है जो रोते बहुत हैं, उन्हीं का निकलता है। और शुरू में ही जब जब नाल काटी जाती है, उन्हीं दिनों में अगर वो बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, तब ये समस्या ज्यादा हो जाती है। मतलब वो आती है, किसी को आती है, किसी को नहीं भी आती, थोड़ी बहुत। बहुत ही रियर केस में ये सारा होता है, नहीं तो ज्यादातर की नाभि अंदर। और सबसे अच्छी नाभि वो मानी जाती है जिसमें कम से कम 10 से 15 ml तक कोई भी द्रव्य आराम से चला जाए, रखा जाए। सबसे अच्छी नाभि वही है जो अंदर घुस जाए। एनी सुमन ढाका। ठीक है भैया। सुमन ढाका दीदी। वंदे मातरम भैया। मातरम। अ, भैया आज ना हमारे घर में जैसे मिस्त्री का काम चल रहा था, उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा छींके आई। और छींके आने के बाद गले में और आंखों में और कान में खारिश हो रही है, और बहुत ज्यादा गला खराब है। तो उसके लिए भैया क्या करूं? और मेरी दीदी भी हैं, उनके भी सांस रुक रहा है, मतलब ये उस धूल मिट्टी की वजह से सांस रुक रहा है, हम दोनों को ही समस्या हो गई है। पहले आप तो क्या? बताओ, आपका दिमाग क्या कहता है? भैया मैंने तो अजवाइन और सौंठ और गुड़ वाला काढ़ा बनाया था। नाक में सरसों का तेल मेरा पड़ोसन डालेगी? वो रात को डाल के सोती हूँ, रोज ही डालती हूँ भैया आजकल तो, अब लेकिन दिन में नहीं लगाया। एक तो नाक में सरसों का तेल डाल लो, और गर्मा जी। गर्मा गर्म काढ़ा बना के इसको उसी वक्त, जैसे हम नाक में सरसों का तेल डालेंगे और गर्मा गर्म काढ़ा पियेंगे, तो उसकी गर्माइश हमारे उस वक्त नाक को भी महसूस होती है। तो जो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी अंदर जमा होता है, और जब भी कभी ऐसी किसी को तकलीफ हो, एक काम और करें। पुरानी परंपराओं के आधार पे अच्छे से नाक मुंह को साफ करें, मतलब नाक के अंदर उंगली लगा के हल्की सी। और नाखून वाली उंगली मत लगा लेना, नहीं तो मिट्टी की जगह, जो धूल मिट्टी की जगह खून भी आएगा। ठीक है? मतलब अच्छे से नाक की सफाई करो। नाक की सफाई करने के बाद नाक में सरसों का तेल लगा के अदरक गुड़ अजवाइन, जो भी है घर में, या कोई भी काढ़ा जो है। गुड़ बहुत जरूरी है, क्योंकि गुड़ जो है एलर्जी को दूर करता है। गुड़ और अजवाइन तो होनी ही चाहिए। कुछ भी नहीं है तो यही दोनों को उबाल के पी लो। तो इससे आपकी एलर्जी की समस्या, धूल मिट्टी की एलर्जी की समस्या जो रेगुलर में होती है उनके लिए भी, और जो ऐसे कभी कभार हो गया किसी को धूल मिट्टी में काम करने के लिए, उनके लिए। ठीक है? हाँ, गला बहुत ज्यादा खराब है भैया, गले में दर्द सा हो रहा है और फट सा गया है जैसे। गर्मा गर्म पी लो, ठीक हो जाओगी। जी भैया, धन्यवाद। ठीक है। वंदे मातरम भैया। हीना। हीना बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट करो। हीना। जी हेलो। हाँ जी, पहले ये बताओ, आवाज मैके से आई या अभी मैके में ही हो? मैके की रोटी नहीं भैया, मैं जी में हूँ अभी। कितनी रोटियां तोड़ेगी मैके की? नहीं, मैं मायके में हूँ, हम थोड़ी मेरी अम्मी है ना, बीमार ज्यादा हो गई थी, इस वजह से मैं वापस चाय दे दूंगी। यहाँ पर हूँ तो अभी मेरा तो एक डिब्बा पूरा सबको यूज करने में पूरा खत्म हो गया। चलो बहुत बढ़िया। मिल गई, फ्रेंचाइजी मिल गई? जी भैया जी, फ्रेंचाइजी मिल गई अभी, और मुझे एक दिल्ली से एक ऑर्डर आ गया है, वहां जाके मैं फिर एक ऑर्डर देती हूँ आपको। फीडबैक जी मेरा एक। जी। जी मेरा तो पहला है, कि इस बात की खुशी भी हो रही है। हाँ जी। जी भैया जी। बढ़िया।
मेरा ये सवाल था कि मेरी छोटी बहन है उसके बहुत डार्क सर्किल होते हैं आंखों के नीचे, हम्म। काले घेरे। हम्म। बहुत दिनों से है, उसको अब से नहीं है। ठीक है। ज्यादा मोबाइल से ज्यादा पढ़ाई करती है ना, तो मतलब पूरा 12-13 घंटा मोबाइल से पढ़ती है, तो एक ये भी वजह हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना होगा? अभी तो तुम फीडबैक बता रही थी, फीडबैक कहाँ गायब हो गया, निकल गई? एक्चुअली हाँ, मैंने भी फीडबैक ये था कि मैं जब एक है, क्योंकि शुरुआत में तो मैंने सबको एक ही पाउच दिया। एक्सेल में तो 8 थे और डबल एक्सेल में जो है 7 ही, सबको दिया। मैंने कहा चलो अभी यूज करो, पैसे की बात नहीं है, तो बात की बात देखी जाएगी। तो एक है जहाँ मैं रहती हूँ, उनकी बहू थी, तो मैंने उनको ऐसे भिजवा दिया। तो मैंने फिर बाद में उनको फोन किया था, मैंने कहा मैंने तुम्हारी सास के हाथ तुम्हारी तो भिजवा दिया है, कह रही क्या भिजवाया है। मैंने उनको पहले मैंने बताया कि मैंने ये भिजवाया है, फिर उनसे पूछा कि आपको इस कंपनी का इस्तेमाल करती है, तो मैंने फिर पूछा उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती बाहर इस कंपनी का इस्तेमाल करते हैं? हाँ प्रॉब्लम तो होती है, इचिंग होती है, बहुत खुजली भी होती है, दाद भी हो जाता है कभी कभी। तो मैंने फिर उनको बताया, उनका इस बार जब उनको आएंगे पीरियड्स तो ये वाला इस्तेमाल करना, और कुछ भी अगर फायदा या नुकसान कुछ भी होता है तो मुझे फीडबैक जरूर देना। तो मैंने आपको कॉल करी थी, तो मुझे बता रही थी कि नहीं बहुत अच्छा है, अब मुझे खरीदना है, तो मैं कैसे लूंगी, कहाँ से लूंगी। मैंने कहा तुम्हें कुछ फायदा हुआ उससे? कह रही हाँ, जो ब्लीचिंग वगैरह होती थी मुझे कुछ भी, इस बार मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और मुझे कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं हुई है। और तो फिर उसके बाद वो एक आध बोली कि आप मुझे भिजवा देंगे, तो मैं 2-3 लोग और हैं मेरे, जहाँ मेरी बहन वगैरह, मैं उनको भी दूंगी। अगर उनको अच्छा लगता है तो फिर आपसे ही वो ले लेंगे। तो मुझे मतलब मेरे पास पहली बार मुझे फोन करके किसी ने बोला कि मुझे चाहिए, और मुझे आपका ये बहुत अच्छा लगा, तो मैं अपना फीडबैक दूंगी जरूर। अ, ये मेरे जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो डार्क बाद में क्या है जी? जो डार्क सर्कल की जो समस्या है, उसके लिए जो सबसे सरल उपचार है, वो तो है अपनी सुबह की लार से मसाज करनी, मालिश करनी। ठीक है, सुबह की लार से कर सकते हैं, अपने स्वमूत्र से कर सकते हैं। और जो खास करके पढ़ाई करते हो, उनकी वजह से जो स्ट्रेस ये मार्क पड़ा हो, आता हो, तो होम्योपैथी में एक दवा आती है जिसका नाम है अष्टेफिग्रिया। अष्टेफिग्रिया। अच्छा फिक्रिया। हाँ, ये 200 पावर की 2 बूंद जीभ पे लेनी है, सुबह शाम। जो जिनको पढ़ाई के कारण यानी स्ट्रेस के कारण अगर डार्क सर्किल हो रखा हो, तो उनकी सबसे अच्छी दवा है होम्योपैथी की अष्टेफिग्रिया 200। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम। और दूसरी काली फॉस। काली फॉस 6x पावर की। काली। हाँ, काली काली फॉस 6x पावर की 4 गोली सुबह और 4 गोली शाम। ये तो होम्योपैथी में, घरेलू में, फ्री में सबसे बढ़िया। एक सुबह की लार, और दूसरी स्वमूत्र। पैड के जेल से भी इसे खत्म किया जा सकता है। आप पैड का जेल बना के वहां आंखें बंद करके खूब अच्छे से उसे मसाज कर दें रात को सोने से पहले। और सुबह, मतलब दिन में जब भी मौका मिले, तो थोड़ा सा जेल लेके उस पर रब कर लीजिए। तीसरी, अरंड का तेल। 1-2 बूंद अरंड का तेल लेके, या तो थोड़ा ज्यादा लेके पूरे चेहरे पे भी कर सकते हैं, नहीं तो डार्क सर्किल पे भी इससे मसाज कर सकते हैं नियमित रूप से। लेकिन जिनको पढ़ने के कारण, स्ट्रेस के कारण है, उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी थोड़ी सी मानसिक थकावट को खत्म करने के लिए जो चीजें हैं, अच्छे थोड़े से सामर्थ्य में है, तो रात को दूध में घी डाल के पिएं। देसी गाय का दूध लें, 1 कप 1.5 कप, उसमें आधा चम्मच घी डाल के गर्म करके पिएं। ये पीने की आदत डालें। शतावरी है, शतावरी ले सकते हैं। अश्वगंधा ले सकते हैं, जो स्ट्रेस को खत्म करता है, जिससे नींद, कम ही नींद आती हो लेकिन अच्छी नींद आती हो, तो डार्क सर्कल खत्म होते हैं। कुछ क्या स्किन आपने काली? कुछ स्किन के रोगों के कारण होता है। जो अगर कोई स्किन में आ जाता है, स्किन में कोई दिक्कत आ जाती है, उसके कारण आ जाता है, तो फिर हमें एलोवेरा का जैसे जूस है, सुबह एलोवेरा का जूस का सेवन करना चाहिए। कम से कम 2-3 चम्मच एलोवेरा निकाल के खा लें, या उसे पानी में घोल के, थोड़ा सा पानी में घोल के जूस जैसा बना के
नियमित रूप से पिएं। और उसमें क्या होता है, जब हम खाने पीने की चीजों से दूर करने का प्रयास करते हैं तो समय थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि वो अंदरूनी रूप से सही होने में उसको पूरा समय लगता है, काफी समय लगता है। तो हमें बाहरी रूप से भी थोड़ा सा प्रयोग साथ में करना चाहिए। दोनों इलाज, अंदरूनी इलाज और बाहरी इलाज दोनों करना चाहिए। सबसे बढ़िया पॉलीपोस की सबसे पावर की बताए। सबसे बढ़िया तो ये बोल दो कि भाई सुबह उठ अपनी लार से मसाज कर। सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया, सबसे कभी कभी एक वजह की ये भी होती है ना भैया जी, ज्यादा वीकनेस होने की वजह से बॉडी में जब ज्यादा लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, उसकी भी एक वजह ये होती है। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, अश्वगंधा तभी बताया, शतावरी तभी बताया, दूध में घी तभी बताया। ठीक है। और होम्योपैथी में अष्टेफिग्रिया 200 सुबह शाम 2-2 बूंद, कालीफॉस 6x की 4 गोली सुबह शाम। अच्छा 6 एक्स। हम्म। ये जो होती है शतावरी ठंडी होती है क्या भैया जी? मैंने एक बार रात में कितने एक हफ्ता खा ली थी शतावरी दूध में डाल के, तो मुझे बहुत सर्दी लग गई थी, गला खराब हो गया था मेरा। ठंडी होती तासीर इसकी। इसकी तासीर ठंडी होती है, शीतल, गुण शीतल होता है, तासीर ठंडी नहीं होती, गुण इसका शीतलता का है। तो ये तो रात में अभी सर्दियों में नहीं खा सकते ना कि ठंडी लग जाएगी। आते हैं, इसे दूध के साथ उसमें मतलब मिश्री मिला के, इलायची मिला के दूध में उबाल के पीते हैं। ठीक है। सबसे बढ़िया शतावरी का सेवन का तरीका है शतावरी, मिश्री, छोटी इलायची, दूध। ठीक है। और जब हम शतावरी का स्वाध्याय कर रहे थे तो वहां से ही पता चला था कि शतावरी के दोषों को खत्म करने के लिए, यानी वो हमें दोष ना दे, तो शहद के साथ, मतलब शहद उसका विकल्प है, तो शहद के साथ भी शतावरी ले सकते हैं। ठीक है। एक गिलास दूध में कितनी शतावरी देंगे? कम से कम आधा चम्मच पाउडर, 3 से। बस आधा चम्मच चाहिए क्योंकि कड़वी होती है ना, तो कभी ज्यादा दे दे तो कड़वा हो जाता है। कौन चाचा मिलाएगा? हाँ नहीं, मिस्त्री देने की मैंने शुरू पता नहीं, तो मैं पूरा चम्मच भर भर के दूध में पी रही थी, तो कड़वा मिठास की मीठा तो था, लेकिन मीठा वाला कड़वा बन गया दूध। और शतावरी के जो अगर ग्रेनुअल्स बनाने हो तो मिश्री की चाशनी या गुड़ की चाशनी, एक तार वाली चाशनी, मतलब चाशनी बना के शतावरी को उसमें डालो, और डालने के बाद उसको मतलब बड़ी सी चद्दर पे फैला दो, बड़ी सी चद्दर पे। तो वो क्या होगा, छोटे छोटे अलग से दाने से सूख जाएंगे, फिर उसको इकट्ठा कर लो, तो ये ग्रेनुअल्स हो जाता है। इसको सीधे फंकी लिया, पीछे से दूध पी लिया। तो उस ग्रेनुअल्स को और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें सौंफ का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर, थोड़ा सा ज्यादा और ताकतवर हो जाए तो उसमें आप अश्वगंधा, मतलब कम मात्रा में बादाम का पाउडर, मतलब इसको ग्रेनुअल्स के रूप में बना सकते हैं कि ताकि फंकी लिया और पीछे से गुनगुना दूध पी लिया। जी जी। ठीक है। रवि रंजन जी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। वंदे मातरम भैया जी। मातरम। आवाज आ रही है साहब? जी। मैं नाभि के विषय में बताना चाह रहा था। मेरे लड़के को भी जब छोटा था तो नाभि उसका बहुत बाहर आया हुआ था। ये तो यूट्यूब पे मैं सर्च मारा था तो वहां पे बताया कि जब बच्चा छोटा होता है तो जब पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते रहता है, तो उसके कारण से नाभि बाहर की ओर निकल जाता है, क्योंकि जगह होता नहीं है अंदर तो वो बाहर आ जाता है। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप वेट करो जब पैर के बल बच्चा चलने लगेगा, सीढ़ियाँ चढ़ने लगेगा, बैठने लगेगा, खड़ा होने लगेगा, तो अपने आप सही हो जाएगा। तो मैंने इंतजार किया, कुछ नहीं किया भैया, एक पैसे का कोई दवाई नहीं, कोई टोटका नहीं। और वाकई में वो जब घुटने के बल चलने लगा, सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, तो अपने आप ही एक दिन देखा उसका नाभि अंदर चला गया। तो ये मेरे लड़के का खुद का फीडबैक है भैया। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी दे दूं। जी। मतलब मेरी अपनी बुद्धि के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि अंदर नाभि माँ के नाल के साथ होता है बना हुआ, नाभि तो बाद में ही बनता है। ना, नहीं, यूट्यूब में जो बताएगा तो मैं वही बता रहा हूँ। ऐसे बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ मोटी बुद्धि से थोड़ा सोचें
तो बच्चे की नाभि माँ मतलब माँ के गर्भनाल के साथ जुड़ा होता है। बाहर आने के बाद जब हम उसको काटते हैं, जी ठीक है, फिर वो जाके मतलब नाभि तो तैयार रहता है, वहां पे एक सोर्सेस तो रहता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन असलियत में और थोड़ी सी जैसे किसी किसी का तो है छोटा थोड़ा बहुत आया हुआ होता है। लेकिन मैं मेरी अभी भी मेरी जो बहन अभी भी, आप कभी आओगे मैं फिजिकल में कभी दिखा दूंगा, मेरे अभी भी नाभि बाहर की तरफ ही है थोड़ी सी, क्योंकि पहले अच्छा। गुब्बारा था। और अभी आप ये मान के चलो कि कंचका आता है ना, 1 रुपए में कंचे मिलते हैं छोटे, जी के बराबर अभी भी है। और मेरी बहन की 2 कंचे के बराबर है। लेकिन हम दोनों का पहले जो था वो बड़े आम के साइज का था। जी जी मालदा आम होता है ना, मालदा आम, उसके बराबर जी था। भैया। अच्छा अच्छा, नहीं तो लड़के का तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे हर एक बच्चे का होता है उस तरह से हो गया। शुरू में क्या होता है, जैसे हम नाल काटते हैं, उसमें कभी जख्म या जो मवाद या कुछ सही से नहीं सूखता, उस वजह से थोड़ी सूजन रहती है, थोड़ा फूला रहता है। वो जैसे ही ठीक होगा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसके रोने की वजह से फूला है, वहां की स्किन बाहर निकल गई, या कब्ज रहने के कारण जब बच्चा लेटरिन करने के लिए जोर लगाता है, तो वो जोर पेट पे भी पड़ता है, नाभि पे भी पड़ता है। और वायु का दोष रहता है। तो अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से करें तो वायु का दोष, उस वायु जो है वहां से अंदर की तरफ हवा मार मार के उसको बाहर की तरफ स्किन को कर देता है। जी भैया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और यहाँ पे जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े हुए हैं, उन्हें जानकारी दे दूं कि हमारी जो वेबसाइट है वो लगभग लगभग अब तैयार हो गई है। वेबसाइट खुल जरूर रही है, लेकिन आपके डाटा वगैरह जो है और डिफॉल्ट पासवर्ड, अगर आप लॉगिन करते हैं तो डिफॉल्ट पासवर्ड आपने आपका जो पासवर्ड था पहले, वो पासवर्ड नहीं है। डिफॉल्ट पासवर्ड है 123456, 123456। और साइट पे काफी सुंदर सी वेबसाइट बनी है, काफी अच्छे उसमें, और कुछ चेंज, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो उन बदलावों को पहले ट्रेनर समझेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को समझा दिया जाएगा कि कहाँ पे कैसे करना है, किस तरीके से लेवल इनकम देखनी है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो और अभी जिनका भी जो भी अगर साइट खोलते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आपका लेवल इनकम शो नहीं होगा, आपकी टीम शो नहीं होगी, आपकी पिन शो नहीं होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको सारा अपडेट समय के साथ हो जाएगा। शायद 1 दिन 2 दिन और समय लगे, वो अलग बात है। लेकिन अभी मैं अंदाजे से मैं बोल दूं कि 2 दिन में हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा, तो वो गलत होगा। अभी जो इंफॉर्मेशन मेरे को कुछ नहीं आई है, लेकिन आज वेबसाइट को खोला तो खोलने पे ये दिखा, तो मैंने उस चीज के बारे में आपको बता दिया कि डिफॉल्ट पासवर्ड 123456 है। डिफॉल्ट पासवर्ड जो है 123456। आप खोलेंगे, आपको 0 पिन की संख्या तो जरूर नजर आएगी, लेकिन वो पिन पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अभी आपको नजर नहीं आएगा। आपके पुराने जो भी रिकॉर्ड हैं वो भी वहां नजर नहीं आएंगे। तो सब्र रखें, घबराएं नहीं। और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जमीनी स्तर और सोशल मीडिया के माध्यम से इस जागरूकता के कार्य को भविष्य के लिए इतिहास की तैयारी करनी है, इतिहास में तब्दील करना है। हम सभी को अपने अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वाध्यायी बनना है। स्वाध्यायी, यही विनती है आप सभी से। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे ग्रुप एडमिन मीटिंग में।